एशियन मेल 24 में आज एक दिन की नरमी के बाद फिर लॉकडाउन, ट्रांसपोर्ट जुजवी तौर बहाल। लेफ्टिनेंट गवर्नर का जीएमसी अनंतनाग का दौरा, मीटिंग में लिया जायजा। दस्तकारी सन्नत से वाबस्ता लोग परेशान, हुकूमत से इमदाद की अपील। एशियन मेल 24 में आपका खैर मकदम। मैं हूं जमील अंसारी। वादी में एक दिन की खुली छूट के बाद फिर से लॉकडाउन का निफाज अमल में लाया गया। शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस हुकाम दुकानें बंद करने की अपील कर रहे थे। जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर एजाज असद ने कहा कि शहर श्रीनगर में 96 कंटोनमेंट जोन हैं जहां मुसलसल लॉकडाउन रहेगा, जबकि बाकी जोनों में मरहलेवार तरीके से लॉकडाउन में नरमी दी जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग का दौरा करके जिला इंतजामिया और महकमा सेहत से वाबस्ता अफसरान के साथ मीटिंग की और कोविड-19 से मुतल्लिक जारी कामकाज का जायजा लिया। मीटिंग में डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पौले और आईजीपी कश्मीर विजय कुमार भी मौजूद थे। सौरा मेडिकल इंस्टीट्यूट के शोबे ब्लड ट्रांसफ्यूजन और इम्यूनो हेमाटोलॉजी ने जीआर बेग मेमोरियल के इश्तराक से ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया। इस मौके पर सिक्किम्स के डायरेक्टर एजी अहंगर ने कहा, ब्लड डोनेशन की अहमियत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये कोरोना वायरस हमारे उस इम्यून सिस्टम को अटैक करता है जिसमें ब्लड का काफ़ी अहम रोल है। हमारे जिस्म में इम्यून सिस्टम या वो ताकत जिससे हम मुख्तलिफ इन्फेक्शंस का फ़ाइट करते हैं या मुख्तलिफ कैंसर्स को फ़ाइट करते हैं या उन तकालीफ को फ़ाइट कर सकते हैं, वो डिफेंस सिस्टम है जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। खून न सिर्फ उन पेशेंट्स के लिए ज़रूरी होता है जिनको खून की कमी होती है, उस खून के कमी होने की तकालीफ जो हैं बहुत नौइयत के होते हैं। उसमें खुराक के हवाले से, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से लेके इन्फेक्शंस तक, कैंसर से लेके ब्लड डिस्क्रेजियर्स तक ऐसे तकालीफ होते हैं जिनमें इंसानी जिस्म को खून की कमी का सामना करना पड़ता है। कैंप से अब ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करने के लिए ये हिकमत अमली जो जीआर बेग ट्रस्ट ने की है, इसमें हौसला अफजाई की ज़रूरत है और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी ये ऐसे कैंप ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। जिला गांधरबल के गुटलीबाग इलाके में गुज़श्ता रोज पुलिस 24 आरआर और 115 बटालियन सीआरपीएफ ने एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान भारी मकदार में असला बरामद किया। इस सिलसिले में एसएसपी गांधरबल सोहेल मुनव्वर ने आज सहाफ़ियों को तफसीलात देते हुए कहा, इन जो हुआ है ये कल हुआ है। हमें अपने रिलायबल सोर्सेज ने इंफॉर्मेशन दी थी, जो सस्पिशियस एरिया हमें बताया गया था सोर्स ने, तो उस एरिया को हमने ये किया, अपने डीप सर्च मेटल डिटेक्टर्स और बाकी गैजेट से कोमिंग की और वहाँ हमें दिखा कि उन्होंने जब पिकअप किया कुछ सिग्नल्स सजेस्टिंग कि मेटल या मेटालिक ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, तो पाया कि एक रॉक के नीचे कैविटी जैसी खोदी थी, उसको कंसील किया गया था। छोटी सी कैविटी पत्थर के नीचे, बड़ी रॉक के नीचे। तो जब उसको हमने देखा तो वहाँ से प्लास्टिक के कैन्स मिले और प्लास्टिक कैन्स को खोला तो उनमें से कुछ एमिनेशन वगैरह मिला है, जिनकी तफसील है कि एके राइफल्स के मैगजीन्स, कोई वेपन नहीं मिला है, ये मैं क्लैरिफाई कर दूं, कोई राइफल या पिस्टल एज सच नहीं मिला है, अलबत्ता 11 मैगजीन्स एके राइफल्स की मिली है और जो एके राइफल्स का एमिनेशन होता है वो कोई करीबन 597 राउंड्स, लाइव राउंड्स मिले हैं। एक पिस्टल की मैगजीन मिली है, उसी पिस्टल के 6 राउंड्स एमिनेशन के मिले हैं और यूबीजीएल जो होता है अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, उसके 12 राउंड्स मिले हैं। तो इस रिकवरी में हमने केस एफआईआर रजिस्टर कर दिया है। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के डूरू वीरी नाग इलाके में आज बादी दोपहर पुलिस ने नाला सिंदरन से एक 35 साल शहरी रियाज अहमद चीची वल्द आलमदीन चीची की पूरे असरार हालत में लाश बरामद की।
श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इन्फोर्समेंट विंग ने आज भटमालू इलाके में एक 3 मंजिला ज़ेर तामीर इमारत सरबमोहर की। म्यूनिसिपल हुकाम का कहना था कि बिल्डिंग मालिक ने रिहायशी मकान के लिए नक्शा हासिल किया था, जबकि इस बिल्डिंग को शॉपिंग मॉल में तब्दील किया गया था। जहां लॉकडाउन की वजह से हर शोबा मुतासिर हुआ, वहीं दस्तकारी सन्नत से वाबस्ता लोग भी बेहद मुतासिर हुए। पेश है हमारे नुमाइंदे सईद इकबाल काशानी की ये रिपोर्ट। सयाहती मुकाम पहलगाम में कश्मीर आर्ट से वाबस्ता दुकानदार परेशानी के आलम में। कोविड की इस महामारी से इस सनत से वाबस्ता लोगों के कारोबार पर बहुत ही बुरा असर पड़ा। कर्जा और फाका कशी के हालातों से कई दुकानदार डिप्रेशन के शिकार हो गए। वादी में जारी कोरोना लॉकडाउन से जहां जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोग मुतासिर हुए, वहाँ दस्तकारी सनत से वाबस्ता लोग भी मसाइल से जूझ रहे हैं। वादी के सेहत अफजा मुकामात पर ऐसे हज़ारों दुकानदार बेरोज़गार हो गए हैं जो मुख्तलिफ दस्तकारी चीज़ें सयाहों को फ़रोख्त करके अपनी रोज़ी रोटी कमा लेती थी। हैंडीक्राफ्ट से वाबस्ता बहुत खोतमुत योर पहलगाम वनकस माल बंद करने खतर तिकाज बापर कर कल पगह फोन यह सा यह वगराय मूजूबन क्या वगराया त्रो, मगर वनकस ना खनस बराबरदी ना कुछ चीज़ बराबरदी तिकाज गई आज वनकस 3 वरी हेतन वनकस मतलब लॉसस मज पूरा। बस कश्मीर आर्टस सत करान यह सोरे मार्केट कश्मीर आर्टुक मार्केट इस वनकन बंद तो हर वरी योर खसान मार्चस मज यु योर खसान वन माल लागने हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट खसान लाइसेंस चेक करने तो ये टाइमस मज जरूरत तथ टाइमस मन तम ये नजर गसान कहें वो युस पुशोमुत खुदा तो युस खचे तो ये वो बे बहरान कोविड-19 वन गवर्नमेंटस कर पुरजोर गुजारिश कि अन तुम तुम लॉकडाउन पे वोत दुकान बंद आया आज नजर गुजार दिन पन्नस मालस क्या पोशन दुकान क्या पोशन पत्म एक रेत पाया क्या हिसाबी गए 3 वरी में बिहत 3 वरी गो कंटिन्यू खसारस मज कश्मीर आर्टस तो सोन पोशन इन दुकानदार पोशन डिप्रेशन शिकार गए सारी। कश्मीर आर्ट से वाबस्ता दुकानदार हैंडीक्राफ्ट्स डिपार्टमेंट से उम्मीद लगाए बैठे हैं कब और किस वक्त हमारे रिलीफ पैकेज का ऐलान हो जाए। या तो हैंडीक्राफ्ट्स डिपार्टमेंट गहरी नींद में सोए हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं जम्मू कश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स डिपार्टमेंट कश्मीर आर्ट से वाबस्ता इन मजलूमों के साथ सौतेली माँ का सलूक कर रहे हैं। सईद इकबाल काशानी, एशियन मेल न्यूज़, पहलगाम। वादी के बेशतर इलाकों में आज बाद दोपहर जबरदस्त बारिशें और सालाबारी हुई, जिस दौरान फसलों व मेवा बागात को शदीद नुकसान पहुंचा। वाज़ेह है कि महकमा मौसमियात ने इस हवाले से कबल वक्त पेशन गोई की थी। ताज़ा तरीन खबरों की तफसीलात जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.asianmail.in और www.urdu.asianmail.in पर लॉगिन करें। इसके साथ ही एशियन मेल 24 का वक्त इख्तिताम हुआ चाहता है। दीजिए जमील अंसारी को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।